जी हाँ छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा हिंदी। आज का हमारा चैप्टर का नाम है ए सखी। आज हम एक कविता देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये सखी ऐसा क्यों होगा, ठीक है। ये सखी एक मुकरी है और इस मुकरी के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर दो लोग क्या कर रहे हैं, दो सहेलियाँ क्या कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। अब मुकरी क्या होता है? मुकरी बच्चों पहेलियों का ही एक रूप होता है। जिस तरीके से पहेलियाँ होती हैं ठीक उसी तरीके से मुकरियाँ होती हैं। अब इस चैप्टर में इस कविता में हमें 9 मुकरियाँ क्या हो गई हैं, दिखाई दी गई हैं, ठीक है, दिखाई देती है। और हर एक मुकरी के माध्यम से, ठीक है, जो नायिका है वो क्या करती है, हर एक मुकरी के माध्यम से अपनी सहेली से मुकरियाँ पूछती है, अर्थात पहेलियाँ पूछती है। और उसकी सहेली यानी नायिका की जो सहेली है उसे ये भ्रम होता है। देखो मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया ना कि उसे भ्रम हो रहा है कि हर एक मुकरी का क्या है, जवाब क्या है, साजन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि लेखिका क्या कर रही है, नायिका क्या कर रही है, जब जो मुकरी पूछ रही है उसका हर एक का आंसर क्या है, साजन है। साजन यानी पति, प्रेमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस मुकरी के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ साथ, ठीक है, बुद्धि व चातुर्य को भी देखना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, इस कविता में 9 मुकरियाँ पूछी है कवि ने, अमीर खुसरो जी ने 9 मुकरियाँ पूछी है। और हर एक मुकरी के माध्यम से नायिका की जो सहेली है उसे क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि इसका आंसर क्या है, पति है अर्थात साजन है। तो आइए चलिए देखते हैं पहली पंक्ति। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये घड़ी उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम 2 पंक्ति के माध्यम से अमीर खुसरो जी क्या कर रहे हैं कि रात के समय वो मेरे पास आता, आवे यानी आना, ठीक है। यहाँ पे दो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 सहेलियाँ जो क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, बातचीत कर रही है, ठीक है। एक सखी को हम नायिका समझिए और एक सहेली, ठीक है। अब जो नायिका है वो क्या कर रही है, अपनी सहेली, सखी यानी क्या, सहेली, अपनी सहेली के साथ क्या कर रही है, पहेलियाँ, है ना। मुकरी क्या कर रही है, बुझा रही है, ये पहेली बोल रही है और दूसरी सहेली को क्या करना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। तो बोलती है रात समय वह मेरे आवे, आवे यानी आता है ना। रात के समय नायिका कहती है कि हे सखी, रात के समय वो मेरे पास आता है, भोर भये वह घड़ी उठी जावे, भोर यानी सुबह, भय यानी हुआ, ठीक है, उठी यानी उठ जाता है, जावे यानी जाता है, ठीक है। नायिका कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और जैसे ही सुबह होता है वो क्या होता है, चले जाता है, अपने घर को चले जाता है, अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, ठीक है। बोल रही है यह क्या है, मुझे यह ढंग क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, यह सबसे अलग तरीके का क्या है, ढंग है ना। ये मुझे बड़ा ही क्या लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है। ये सखी साजन ना सखी तारा, ठीक है। तब उसकी नायिका की सहेली कहती है, उससे पूछती है क्या वो साजन है, क्या वो तुम्हारा पति है, क्या वो साजन है तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा प्रेमी है। तब नायिका जवाब देती है ना सखी तारा, नहीं सखी, यह मेरा साजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक तारा है ना बच्चों। आप देखते हो कि रात के समय क्या होता है, तारे आसमान हो जाते हैं, छा जाते हैं, तारे आसमान में दिखाई देते हैं रात के समय, और सुबह भोर होते ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। तो नायिका यहाँ क्या कर रही है, अपनी मुकरी, है ना, मुकरी के माध्यम से क्या कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर खुसरो जी ने क्या किया है, मनोरंजन के साथ साथ क्या किया है, सामने वाले की बुद्धि चातुर्य का भी क्या किया है, परीक्षा लेना चाहा है कि सामने वाला किस तरीके से सोचता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी
ढोल। ठीक है, वह आवे तब शादी हो यानी होना, तो आवे यानी आता है। ठीक है, नायिका भी यहाँ पे क्या कह रही है, नायिका क्या कहती है अपनी सहेली से कि उसके आने पर क्या होती है, शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, दूजा यानी दूसरा, कोई यानी कोई, है ना, यानी वो जब आता है तो क्या होती है, शादी होती है। उस दिन के जैसा कोई भी दिन नहीं होता है। मीठे लागे वाके बोल, वाके यानी उसके, बोल यानी क्या, आवाज़ बोली। ए सखी साजन न सखी ढोल। ठीक है, अब यहाँ पे नायिका क्या बोलती है कि नायिका अपनी सहेली से बोलती है कि जब वो आता है तभी क्या होती है, उसके आने पर शादी होती है। उस दिन जैसा कोई भी दिन नहीं होता है। ठीक है, तब बोलती है मीठे लागे वाके बोल, और उसकी जो बोली है, उसकी जो आवाज़ है क्या होती है, बहुत ही मीठी लगती है। तब नायिका की सहेली नायिका से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है। तब नायिका जवाब देती है ना सखी ढोल, नहीं सखी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा साजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, ढोल है ना। शादी वगैरह में क्या करते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं। ठीक है, और उस दिन जैसा कोई भी दिन नहीं होता है ना, कोई ऐसा ही फंक्शन होता है, शादी वगैरह होता है, तभी उस दिन क्या होते हैं, और उस दिन जो ढोल बजते हैं तो हमें क्या होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना, उसकी ढोल की आवाज़ क्या होती है उस दिन हमें अच्छी लगती है। और बाकी अन्य दिनों में आप देखोगे कि जब ढोल वगैरह बजते हैं तो हमें क्या लगता है, वही आवाज़ हमें क्या लगती है, बहुत ही बुरी लगती है कि अरे क्यों बज रहा है ना, कभी कभी इरिटेट जैसा लगने लगता है। ठीक है, और शादी वाला जो दिन होता है उस दिन का ढोल बजना क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अपने आप हमारे क्या होते हैं, पैर हिलने लगते हैं कि हमें क्या करना है, डांस वगैरह करना है ना, ऐसे मतलब हमारा मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, तो वही नायिका बोल रही है कि उस दिन के जैसा और कोई दिन नहीं होता है। ठीक है, जब वो आता है तो क्या होती है, उसकी मीठी क्या लगती है, और उसकी आवाज़ क्या लगती है, मीठी लगती है। समझा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। ठीक है, अब यहाँ पे नायिका क्या कह रही है, जब मांगू तब जल भरी लावे, भरी यानी भरकर, लावे यानी लाता है, जल तो जानते हो पानी। ठीक है, वो नायिका अपनी सहेली से क्या बोली, हे सखी, जब मैं उससे मांगती हूँ तो मेरे लिए पानी भर के ले आता है। ठीक है, मेरे मन की तपन बुझावे, तपन अर्थात प्यास, गर्मी, बुझावे यानी बुझाता है। ठीक है, वो बोल रही है कि वो क्या करता है, मेरे मन की गर्मी को क्या कर देता है, बुझा देता है। ठीक है, मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी, भारी यानी बड़ा, है ना, यानी वो मन का क्या है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, मन से दिल से क्या है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसका शरीर क्या है, छोटा है, तन यानी छोटा। तब नायिका की सहेली बोलती है ये सखी साजन, तब वो पूछती है कि ये सखी, ये अपनी सहेली से पूछती है, सखी नायिका से पूछती है कि ये सखी, क्या वो तुम्हारा साजन है, अभी तुम्हारा साजन ही होगा, पक्का पक्का तुम्हारा साजन ही होगा। तब नायिका जवाब देती है न सखी लोटा। ठीक है, नहीं सखी, ये मेरा पति नहीं है, ये कौन है, ये तो लोटा है ना। लोटा क्या होता है, शरीर से तन का छोटा होता है, और हम क्या करते हैं, पानी वगैरह प्यास लगता है तो हम लोटे वगैरह में पानी पीते हैं ना। ठीक है, तो वही बोले कि मन का भारी तन का छोटा। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। ठीक है, बेर बेर, बेर बेर यानी बार बार। ठीक है, नायिका क्या कर रही है अपनी सहेली से कि बार बार वो क्या करता है, मुझे सोते, जैसे ही मैं सोती हूँ क्या कर देता है, मुझे जगा देता है, ना जागू तो काटे खावे। ठीक है, यदि मैं नहीं जागती हूँ तो वो मुझे क्या करता है, काटता है। ठीक है, और मुझे सोने नहीं देता है। ठीक है, मुझे परेशान करता है। ठीक है, मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, व्याकुल हुई मैं हक्की भक्की, ये सखी साजन न सखी
मक्खी। ठीक है, नायिका बोलती है कि इससे मैं क्या हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। जैसे ही मैं सोती हूँ, सोते ही वो मुझे क्या करता है, जगा देता है। ठीक है, और मैं नहीं जागती हूँ तो मुझे क्या करता है, काटता है। ठीक है, तब नायिका की सखी उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारा पति है? ये तुम्हारा पति होगा। ठीक है, तब नायिका जवाब देती है, न सखी मक्खी। ठीक है, नहीं सखी, ये मेरा साजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, मक्खी है ना। कभी कभी हम सोते हैं तो क्या होती है, मक्खी वगैरह लगती है तो हमें काटते हैं, लेकिन यहाँ पे नायिका की सहेली क्या कर रही है, कुछ और ही समझ रही है। ठीक है, कि उसका साजन है, उसका पति है, जो उसे क्या कर रहा है, रात में सोने नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। ठीक है, अभी वो क्या बोल रही है, नायिका क्या कह रही है कि उसका रंग, सुरंग यानी सुंदर रंग। ठीक है, रंग रंगीला, वो क्या है, बहुत ही रंग रंगीला है। ठीक है, रंग बिरंगा रंगीला है। गुणवंत, गुणवंत यानी गुणवान, चटकीला यानी भड़कीला। ठीक है, चमकदार। बोल रही है कि उसका रंग क्या है, बहुत ही सुंदर है, वो रंग रंगीला है, और वो बहुत ही क्या है, गुणवान है। ठीक है, और वो गाढ़े चमकदार रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता। ठीक है, नायिका क्या कह रही है कि वह बिना राम राम कहे कभी भी सोता नहीं है, यानी राम का भजन किए बिना कभी भी वो सोता नहीं है। तब उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी साजन। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वो तुम्हारा साजन है? ना सखी तोता। तब नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं, वो मेरा सखी नहीं है, वो मेरा साजन नहीं है सखी। वो कौन है, वो तो तोता है ना। तोता क्या होते हैं, बहुत ही गुणवान होते हैं। आप उन्हें जो भी सिखाए होंगे बच्चों को क्या करते हैं, फटाफट रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रही हो, क्या है, बहुत ही गुणवान है ना, और राम भजन किए बिना कभी भी सोता नहीं है। आगे देखते हैं। अर्ध निशा व आयो भोन। अर्ध यानी आधा, निशा यानी रात, आयो यानी आता है, भवन यानी घर। ठीक है, वो क्या बोलती है, नायिका क्या कहती है अगले पद्यांश में कि वह आधी रात को मेरे घर में आता है ना, मेरे घर में आ जाता है। सुंदरता बरने कवि कौन। बरने, बरने यानी वर्णन कर सके। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो उसकी सुंदरता का क्या कर सके, वर्णन कर सके, जो उसकी सुंदरता को डिस्क्राइब कर सके। ऐसा कोई भी कवि और लेखक नहीं है। ठीक है, निरखत ही मन भयो आनंद। निरखत, निरखत यानी देखते ही, भयो होता है, आनंद यानी आनंद। नायिका बोलती है कि उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से क्या होता है, भर होता है, मुझे बहुत ही आनंद होता है उसको देखते ही। तब उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी साजन। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वो तुम्हारा साजन है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि पिक्चर वगैरह में हीरो किस तरीके से हीरोइन बस एंट्री मारता है आधी रात में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट किलिंग के लिए, मजाक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, उसी तरीके से अपनी सहेली को क्या कर रही है, बता रही। कोई भी समझेगा ना कि कौन हो सकता है ना। तो वो नायिका की सहेली वही बोल रही है कि तुम्हारा साजन है जो तुम्हारे पास आधी रात को आ जाता है, आधी रात को तुम्हारे घर में आता है। तब नायिका जवाब देती है, ना सखी चंद। नहीं सखी, नहीं सहेली, वो मेरा पति नहीं है, वो साजन नहीं है, बल्कि वो कौन है, चंद अर्थात चंद्रमा है, चांद है, जो क्या होता है, आधी रात को आता है ना। चांद की सुंदरता का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रही है, सुंदरता बरने कवि कौन। वो इतना सुंदर होता है, चांद इतनी सुंदर होता है कि कोई भी लेखक और कोई भी कवि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सखी लेसन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी तक आपने जो भी वीडियो देखी, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ करना ना भूलें। ठीक है, आई होप
कि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा। शोभा यानी सुंदरता, सदा यानी हमेशा, बढ़ावन यानी बढ़ाने वाला, बढ़ावन हारा बढ़ाने वाला, आँखिन यानी आँखों से, छिन यानी क्षण भर के लिए, होत न न्यारा, न्यारा यानी अलग, दूर, ठीक है। अभी नायिका यहाँ पे क्या कहती है कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, वो हमेशा हमारी शोभा में क्या करता है, वृद्धि करता है ना, सुंदरता को क्या करता है, वो बढ़ाने वाला है, ठीक है। उससे सुंदरता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। आँखिन से छिन होत न न्यारा, यानी आँखों से एक क्षण भर के लिए भी वो क्या होता है, दूर या अलग नहीं होता। 8 पहर मेरो मनोरंजन, ठीक है। 8 पहर, एक पहर देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 3 8 24 यानी 3 घंटे का एक पहर होता है। तो बोले 8 पहर यानी 24 घंटे तक, ठीक है। 8 पहर, वो 8 पहर मेरे मन को क्या करता है, प्रसन्न रखता है। मनोरंजन यानी मन को प्रसन्न रखना, ठीक है। जो है ना, मनोरंजन कब होता है, जब हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, है ना, मन प्रसन्न रहता है, ठीक है। तो वही बोले कि वह 8 पहर मेरे मन को क्या रखता है, प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। तब उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी साजन, उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं। तब नायिका जवाब देती है, न सखी अंजन, अंजन यानी आँखों में लगाने वाला, अंजन अर्थात काजल, ठीक है। वो बोलती है कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है, वो बल्कि कौन है, काजल है, आँखों में लगाने वाला अंजन है, काजल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन, न सखी नीर, ठीक है। जीवन सब जग जासो, जासो यानी जिससे, ठीक है। जासो का मतलब क्या है, जिससे। नेक यानी तनिक भी, थोड़ा भी। धीरज, धीरज यानी धैर्य। छिनक, छिनक का मतलब है हरे, हरे यानी हर एक, छिनक यानी क्षण। हिय की पीर, हिय यानी हृदय की पीर, नीर यानी जल। क्यों सखी साजन न सखी नीर, नीर यानी क्या, पानी। पीर का मतलब है कष्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कवि नायिका क्या कह रही है कि जीवन जब जासो कहे, ठीक है। सब लोग यह कहते हैं कि वह जीवन उसी के कारण है। जीवन सब जग जासो कहे, इस संसार के लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा जीवन है ना, उसी से है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है, ठीक है। वह बिनु नेक न धीरज रहे, वह बिनु यानी उसके बिना, है ना, बिनु यानी बिना, उसके बिना हमें तनिक भी यानी जरा सा भी हमें धीरज नहीं रहता है, ठीक है। अगर वो ना मिले तो हमें जरा भी धीरज यानी धैर्य, पेशेंस नहीं रहता है। हरे छिनक में हिय की पीर, हर एक क्षण में, क्षण भर में हमारे हृदय का, हिय यानी हृदय, पीर यानी कष्ट, हमारे हृदय को, हमारे हृदय के कष्ट को क्षण भर में क्या कर देता है, दूर कर देता है। तब नायिका की सखी कहती है, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारा पति है, क्या वो तुम्हारा साजन है, जो तुम्हारे हृदय के कष्ट को एक क्षण भर में दूर कर देता है, जिसके बिना तुम नहीं रह सकती, है ना। तब नायिका कहती है, न सखी नीर, नहीं सखी, वो साजन नहीं है, वो क्या है, पानी है, ठीक है ना। जब हमें प्यास लगती है तो हमें उस वक्त पानी चाहिए ही होता है, ठीक है। और एक क्षण भर में हम पानी पीते ही क्या हो जाता है, हमारा कष्ट क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, कभी हम खाना खा रहे होते हैं, पानी लेना भूल गए, अचानक से गले में टकता है तो ऐसा लगती है हमारी जान निकल जाएगी, है ना। समझ में आया। यानी क्षण भर के लिए, है ना, क्षण भर में ही क्या करती है, ऐसा लगता है कि अभी जान निकल जाएगी, हमारा धीरज, हम धीरज नहीं रख पाते।
पानी चाहिए ही होता है, और जैसे ही क्या करते हैं पानी पीते, क्षण भर में हमारी तकलीफ़ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है ना। तो वही बोल रही है कि हरे छिनक में यह की पीर, है ना, क्षण भर में हमारे हृदय की कष्ट को क्या कर देती है, दूर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखिका नायिका क्या कह रही है कि वो मेरा साजन नहीं है, वो क्या है, पानी है। आगे देखिए, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन न सखी पाती। बिन यानी बिना, आए सभी, सभी यानी सभी तरह के, ठीक है। आए थे अंग अंग यानी हमारे शरीर का एक एक अंग, फूले, फूले यानी खुश होना, पुलकित होना। सिरा है ना, सिरा का मतलब है ठंडी। भई, भई यानी हुई। लगावत यानी लगाते ही। छाती यानी चेस्ट, ठीक है। लड़कियों के चेस्ट को हम छाती को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, और लड़कों के छाती को हम चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर लड़की है तो ब्रेस्ट, ठीक है। क्यों सखी साजन ना सखी पाती, पाती यानी पत्र, ठीक है। अभी यहाँ पे नायिका क्या कहती है कि जब वो नहीं आता है ना तो मैं अपने सारे सुख, है ना, क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ। मुझे कोई भी सुख क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें ना दिखाई दे या हमारे साथ ना हो, ठीक है। या मान लो कि कभी हमारे फ्रेंड ही होते हैं ना, जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। तो हम क्लास में नहीं आया तो हमें क्या होता है, बहुत ही कोई अच्छा भी बोल रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो हमें क्या होता है, हमारा मन नहीं लगता है। हम सारे सुख क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अरे मेरा फ्रेंड नहीं आया, है ना। बिन आए सभी सुख भूले, है ना। जब वो नहीं आता है तो हमें कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे नायिका वही बोल रही है कि जब वो नहीं आता है ना तो मुझे कोई भी, मैं सारे सुख क्या कर जाती है, भूल जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आए थे अंग अंग सब फूले, और जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग, एक एक पार्ट क्या हो जाते हैं, खुशी से पुलकित हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना। कोई हमारा बहुत ही गहरा फ्रेंड है, अगर वो हमारे साथ रहता है तो उस वक्त की हमारी खुशी और उसके ना आने पर उस वक्त की खुशी, है ना, अलग होती है। तो वही बोली कि जब वो आता है तो मेरा एक एक, है ना, शरीर का एक एक अंग क्या होता है, पुलकित होता है, खुश हो जाता है। सिरा भई लगावत छाती, ठीक है। और जैसे ही उसको मैं अपने गले से छाती से लगाती हूँ, ठीक है। सिरा भई लगावत छाती, उसे छाती से लगाने पर, ठीक है, मेरा हृदय क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठीक है। यानी मुझे बहुत ही सुख महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तब उसकी सखी नायिका से पूछती है, क्यों सखी साजन, है ना। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वो तुम्हारा पति है जिसे तुम गले लगाते ही अपने सारे सुख तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं और उसके ना रहने पे अच्छे नहीं लगते, और उसे गले से लगाते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो, ठीक है। तब वो बोलती है, नहीं सखी, वो मेरा साजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, पत्र है, ठीक है। नायिका जवाब देती है कि नहीं सखी, वो क्या है, मेरा साजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, पत्र है, ठीक है। पाती यानी पत्र। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई हमें पत्र भेज देता है, कुछ भेज देता है, तो हमें क्या होता है, उस पत्र को ही पढ़ के बहुत ही क्या हो जाती है, खुशी होती है, और उसे हम क्या करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं कि अरे मेरे फ्रेंड का पत्र है, मेरे दोस्त का, मेरी दादी का, मेरी मम्मी का, है ना। तो इस तरीके से वो बोल रही है कि नहीं, मेरा साजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, पत्र है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सखी लेसन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, ये एक ना लोक प्रचलित क्या है,
पहेलियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मुकरी है। मुकरी का मतलब होता है मुकर जाना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मुकरी यानी कि मुकर जाना। ठीक है, एक पहेली की तरह होता है कि इसमें जैसे हम पहेली गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं, पहेलियाँ वगैरह बुझाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मनोरंजन का साधन कि लोग आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कवि ने भी क्या किया, हमारे सामने एक पहेली रखा है मनोरंजन के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को भावार्थ वगैरह लिखने में आसानी हो। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल रहा है, अगर आपको लगता है कि लोगों को या किसी भी इंसान को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, इनकी बताई हुई चीज़ें भावार्थ हमें समझ में आई है, तो प्लीज़ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एक उनका पथ प्रदर्शक बनने के लिए प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।